First of all, we are talking about the 1974 fuel policy report. Can Mr. Tehseen Poonawalla tell me that the biggest suggestion there was electrification of the entire rail network so that we divert from diesel? Prior to 2014, how many kilometers of railway electrification was done? And today, how much of the railway electrification is done, which has led to the saving of 600 crore liters of diesel? Now, second question for Tehseen Poonawalla. He said that हमने मनमोहन सिंह ने बना दिया, मतलब मनमोहन सिंह got the wrapping paper और गिफ्ट लाया मोदी ने, पर मनमोहन सिंह शुड टेक द क्रेडिट। तो तहसीन पूनावाला जी और निखिल जैन जी, आप सोच के बताइए कि हाउ मच ऑफ ISPR, योर टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, वाज देयर इन टर्म्स ऑफ मिलियन मेट्रिक लीटर्स पर इन द मिलियन मेट्रिक टन्स prior to 2014 and today in 2014. Give me the number. I'll give you the current number. It is 5.33 million metric tons today. You tell me what it was prior to 2014. Give me the amount of crude oil that we had in those reserves at that point in 2014. Please tell me the number. I am telling you, Pranesh, ये तहसीन पूनावाला इसलिए शॉर्टेज बोल रहे हैं LPG का, मुझे लगता है इन्होंने कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। इनका चेकिंग होना चाहिए, ये कमोडिटी मार्केट में शायद कमाना चाहते हैं पैसा। Already I've taken पंगा से निर्मला सीतारमण जी, अभी मेरे वहां रेट कराइए, but देखो the most important thing that is obviously the electrification has been finished under this government. There's no doubting it for the railways. But now the comparison is so illogical. If I ask you 1974 how many TV channels were there, there's one Doordarshan. Now there are a bouquet of channels, so you can't compare. That is not the government doing. Tehseen, are you okay? There was one Doordarshan then, there is one Doordarshan now. All others are private channels. Now, come on, Tehseen, please. But I think Shehzad is right about commodities market. But you know, whatever it is, even if you make a windfall, it's going to the Poonawalla family. So you know, Shehzad should be happy. As long as you make money, it's okay. That's okay because you're not making sense. So you better make money. अगर आप इंडियन टीवी न्यूज़ डिबेट्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ खबरें नहीं होती, वहाँ होता है हाई वोल्टेज ड्रामा, तेज़ आवाज़ें, एक साथ 5-6 लोग से ज़्यादा बोलते हुए और एंकर कहते हुए कि एक मिनट सबको मौका मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हैं बल्कि लाइव एक्शन रियलिटी शो चल रहा है। और इन्हीं डिबेट्स में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो सीधा सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बहस इतनी तेज़ हो जाती है कि कोई पैनलिस्ट ऐसा जवाब दे देता है कि सामने वाला कुछ ही सेकंड में बिल्कुल शांत हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि ठहाके गूंज उठते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वायरल मोमेंट्स दिखाएंगे जहां पे खास तौर पे शहजाद पूनावाला जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और टीवी न्यूज़ डिबेट में अपने तेज़ जवाबों और तंज भरे अंदाज से पूरे माहौल को बदल देते हैं। कभी विपक्ष के साथ तीखी बहस होती है, कभी पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ शब्दों की टक्कर होती है। ये वो मोमेंट्स है जहाँ बहस सिर्फ बहस नहीं रहती, वो बन जाती है वायरल क्लिप्स। और इन्हीं वायरल क्लिप्स का कंपाइलेशन हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो पेश करते हैं शहजाद पूनावाला जी के कुछ मस्ट वॉच मोस्ट वायरल मोमेंट्स। लेकिन आज देश का बैंड बज रहा है। ये देश का बैंड क्यों बज रहा है? क्योंकि पिछले 11 वर्षों में हमारे गैस के कंज्यूमर तो बढ़े हैं, LPG के कंज्यूमर हमारे बढ़ गए, 14 करोड़ से 33 करोड़ हो गए, लेकिन भंडारण की क्षमता हमारी नहीं बढ़ी है। LPG स्टोर नहीं हो सकता। साहिल, आप जानते हैं, आप और मैं साइंटिफिक डिबेट कर सकते हैं। LPG और CNG, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिनको मैं फर्जी विश्वगुरु कहता हूं। ये फर्जी विश्वगुरु और डंकापति अपना डंका बजाते रहे, लेकिन आज देश का बैंड बज रहा है। ये देश का बैंड क्यों बज रहा है? क्योंकि पिछले 11 वर्षों में हमारे गैस के कंज्यूमर तो बढ़े हैं, LPG के कंज्यूमर हमारे बढ़ गए, 14 करोड़ से 33 करोड़ हो गए, लेकिन भंडारण की क्षमता हमारी नहीं बढ़ी है। हमारा जो मैं बताऊं, कच्चे तेल का आयात पिछले 11 वर्षों में 14% बढ़ा है। 2014 में गलत नहीं हो तो गैस का भंडारण नहीं हो सकता। एक सेकंड सप्रा जी, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूं, प्लीज सप्रा जी, थोड़ा करेक्ट करूं। जितनी जानकारी है उसके मुताबिक गैस का भंडारण नहीं हो सकता। पहले तो गैस का भंडारण करना चाहते हैं चरणजीत छापरा। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ साइंस से आते हैं, मतलब कि जिसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर में और प्रेशराइज सिस्टम में वर्ल्ड के सबसे विकसित देश में नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि बड़ा गैस का भंडार रखे और फिर उसमें कोई आपदा है तो फिर ये लोग चढ़ जाएंगे, मतलब ये गैस का भंडार चाहते हैं। भंडार किसका बनता है, स्टोरेज किसकी बनती है? क्रूड ऑयल की बनती है। और वो क्रूड ऑयल की कितना झूठ बोलते हैं। इनकी पॉलिसी थी 2013 में लॉक कर दो पेट्रोल पंप 8 बजे। आज हमारी पॉलिसी है कि 70% नॉन हॉर्मुज से आता है, उसमें भी हमारे 55 लाख बैरल्स पर डे कंजम्पशन है साहिल। और मैं जनता को बताना चाहता हूं, 55 लाख बैरल्स आज भी हमारे देश में हर रोज उपलब्ध है। और इसका कारण ये है, इसके 3 कारण है। हमने एक तो डाइवर्सिफाई किया, दूसरा हमने अपने रिजर्व्स को डीप किया, जिसमें 55 लाख मेट्रिक टन हमारे 3 जगहों पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे हम काम करते हैं। 1974 में फ्यूल रिपोर्ट आई थी, फ्यूल पॉलिसी रिपोर्ट। उसने बोला था कि ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दो जिससे कि डीजल की खपत खत्म होगी। 40 साल कुछ नहीं हुआ। आज मोदी ने आकर 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है तो 600 करोड़ लीटर डीजल बच रहा है हमारा।
ये है। पर मैं आता हूं फॉरेन पॉलिसी पे। फॉरेन पॉलिसी तो गजब की थी साहिल जी, गद्दाफी मारा गया तो बहुत कंडेम किया ना। और फॉरेन पॉलिसी 2005 और 6 और 11 में ईरान के खिलाफ आईएए में हमने वोट किया था ना, तो बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ था ईरान हमारा। तो क्यों किया वोट? हमने ईरान या इजराइल का पक्ष नहीं, हमने भारतीयों का पक्ष लिया है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का पक्ष, हमारी लोगों की सुरक्षा का पक्ष। इन्होंने ईरान देना पर कितना झूठ बोला, पर उन्होंने एक भी बार हमारे जो भारतीय सैन्य सेलर मारे गए या भारतीय नागरिक मारे गए उस पर एक शब्द नहीं बोला सोनिया गांधी ने। इनकी पॉलिसी जो है वो वोट बैंक नीति को विदेश नीति के ऊपर रखने की है। अन्यथा मैं पूछता था तो चरणजीत चापरा से इतना बताओ, आपके समय पर एलपीजी 10-20% था कवरेज, फिर भी आपका दाम 1241 था नॉन सब्सिडाइज का। आज 100% कवरेज है, फिर भी दाम 913 है। साहिल जी, जो आज आप देख रहे हैं उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं पैनिक से प्रॉफिट मॉडल, या आपदा में राजनीतिक और कमर्शियल अवसर खोजना, या एलपीजी का नया फुल फॉर्म अगर खोजा जाए तो एल फॉर लाइस, पी फॉर पैनिक एंड जी फॉर गोल पोस्ट शिफ्टिंग। और मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। जब ये पूरा ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का प्रकरण शुरू हुआ तो पहले दिन पर कहा गया कि देखिए भाई साहब, रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके आंकड़े आ गए, उस पर हमारी डिबेट हुई, साहिल जी मुझे आपने मौका दिया था। फिर उसके बाद आया कि क्रूड ऑयल की समस्या होने वाली है, तो बताया गया कि भाई क्रूड ऑयल का तो ऐसा भंडार है, ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि हमने इतना डाइवर्सिफाई करके रखा है। और 2013 वाली स्थिति नहीं कि पेट्रोल पंप पे ताला लगा दे। तो फिर आ गए एलपीजी पर, और आज एलपीजी पर मैं आपको 3 हार्ड कोर फैक्ट्स देना चाहता हूं, क्योंकि आपके डिबेट में बैठे हैं। पहला फैक्ट, कांग्रेस पार्टी ने ये लाइनें दिखाने के चक्कर में 2011 की लाइन दिखा दी जो एलपीजी सिलेंडर के लिए लगती थी। उस समय तो 15-20% लोगों के पास ही था सिलेंडर, पर तब भी लाइनें लगती थी और 1241 रुपए का सिलेंडर आता था। उनका फेकरी नंबर 1। फेकरी नंबर 2, जो कल सुप्रिया सिन्हा जो प्रोपेगेंडा इन चीफ है, उन्होंने कहा कि राम रसोई अयोध्या में खाना पीना बंद हो चुका है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, IANS एजेंसी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया है, एक नहीं अनेकों, 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, और उनके पंकज नाम के किचन मैनेजर के साथ भी उन्होंने दावत दिया है समाजवादी पार्टी के लोकल सांसद को कि आइए, यहां पर भरपूर खाना है, आप भी खाइए, अगर आपकी राम जी में आस्था हो तो यहां पर दर्शन भी कर लीजिए, और बाकियों को भी कैसे खिला रहे वो भी आकर देख लीजिए। पर तीसरी बात, और मैं अपना पर्सनल आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक दिन पहले, कल की बात है, मैं अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ बैठा था, और वही आवेश में उन्होंने कहा कि मैंने डोमेस्टिक सिलेंडर मंगवाया, कई दिनों से मंगवाया है, मिल नहीं रहा है डोमेस्टिक सिलेंडर। तो मैंने उसी समय बोला बुकिंग आईडी दे दो, उसने दिया नहीं। पर मैंने इंडियन हजरतगंज से पता किया और पता चला कि अब्बास हैदर ने 11 मार्च को रिक्वेस्ट डाली थी, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल दिखा रहा हूं मैं, व्हाट्सएप चैट भी दे भेज सकता हूं, और 12 मार्च को मतलब 24 घंटे के भीतर डोमेस्टिक सिलेंडर उसके घर पे था। और फिर पता चला कि ये झूठ, पता है क्यों बोला जा रहा है, पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? इंडिया टुडे ने बता दिया, समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल, उसके घर से 55 सिलेंडर मिले, 3-3 हजार का बेच रहा था। फिर मैंने देखा तमिलनाडु में 390 सिलेंडर मिले एक के घर में, वो भी शायद डीएमके से जुड़ा हुआ है। कर्नाटका की यादगिरी में 46 सिलेंडर किसी के यहां मिले, वो किसके से जुड़ा हुआ है वो बताएंगे। तो ये पैनिक से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। और साहिल, लास्ट बात कहूंगा, आपको याद होगा, कोविड की वैक्सीन मत लो, इंपोर्टेंट हो जाओगे, बीजेपी की वैक्सीन है, ये कहकर फाइजर के दलाल कौन बने थे हमको याद है। तो ये तो इनका एस्टैब्लिश पैटर्न है। अन्यथा मुझे बता दे चरणजीत सापरा, मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं परगत सिंह कांग्रेस के विधायक का, पैनिक करने की कोई सिचुएशन ये बात अच्छी है शहजाद कि आपने कुछ चीजों का फैक्ट चेक यहां पर किया हुआ है। लोग ये सवाल क्यों करते हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश में मोदी की डिक्टेटरशिप चल रही है? मूर्ख होने पर अभी कोई जीएसटी नहीं लगा। उनको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी में रह रहे हैं, या ये तानाशाह ने इमरजेंसी लगा दी है, ये नहीं बोला जा सकता। ये कैसी तानाशाही है कि हर रोज 5 से लेकर 11 बजे तक रात को आप टीवी की डिबेट में और पूरा दिन सोशल मीडिया पे ये तानाशाह है, ये तानाशाह है, और वो तानाशाह आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा। तानाशाही तो वो होती है जब आप तानाशाह ना भी हो और तानाशाह हो तब भी आप ना भी बोलो। और एक मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ। मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है, और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। मैं खंडन करती हूँ। एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, इसमें झूठ है ये। मेरी माँ का बर्थडे है। तो जैसे ही मैंने बोला कि आज मेरी माँ का बर्थडे है, तो वहां से तुरंत, क्योंकि उनके डिफॉल्ट सेटिंग है, तो उनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि भाई जो ऐसे सुने तो खंडन, बीजेपी कुछ भी बोले खंडन, अरे ऑक्सीजन ले लो खंडन, नहीं ये नाक पकड़ लो। किशोर तिवारी जी है उद्धव सेना के, तो वो बोलने लगे प्राची एंकर को, प्राची मेरी आवाज टूट के आ रही है क्या? तो नहीं आ रहा, नहीं ठीक आ रही तिवारी जी। पार्टी टूट की आवाज क्या है भाई? आपकी तो पार्टी टूट गई। अरे क्यों ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दो। यही व्यक्ति थे अशोक जी के शो पे, तो अशोक जी अपना क्लोजिंग पढ़ने ही वाले थे। 30 सेकंड सिर्फ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड में, तो उनका मशीन भी चालू नहीं होगा। देखो मैं ना हो गया, हो गई खत्म है। अरे मैं अशोक वो सवाल है, वो आपने देखी है डीएमके वाली सर्वानंद,
नहीं। विशियस लाफ्टर, अरे Who was in power when this movie is based? Congress. And who are you in alliance with? Congress. What is this? What is this? No, what is this? Are you the anchor? Or someone from the BJP is the anchor? Sir. I don't know whether I should laugh or. ओ गॉड, और ये वायरल हो गया अब पूरे तमिलनाडु में, बहुत खिंचाई हुई। अभी भी जब स्टालिन जी कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे बीजेपी तमिलनाडु वाले इसका ये बना दिया है, क्या बोलते हैं अपना वो जिफ या मीम, तो वो उस पे डाल देते हैं ऐसे करके। कल इन्होंने कहा, कहने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ आज। उन्होंने मुझे बोला कि डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उन्होंने, अब्बास हैदर है उनका नाम, नेशनल स्पोक्सपर्सन। तो मैंने उनको डिबेट में ही बोला, अब्बास हैदर जी आप अभी बुकिंग आईडी बता दो, प्रमाण दे दो कि कब बुक किया था, और अगर 2.5 दिन में आपका नहीं मिल रहा है, मैं माफी भी मांगूंगा और सरकार आपको सिलेंडर भी देगी। ना करते करते एंड ऑफ द डिबेट उन्होंने एक नंबर दिया, DAC नंबर, जो कि OTP नंबर होता है, बुकिंग आईडी नहीं दी। हमने इंडेन से पता करवाया, हजरतगंज इंडेन से। आपको पता है जब वो डिबेट में बैठे थे उससे कुछ घंटे, 4 या 5 घंटे पहले उन्होंने गैस बुक की थी, 4 या 5 घंटे पहले इंप्रेशन दिया कि कई दिनों से नहीं मिल रही। और आज मुझे इंडियन हजरतगंज ने बताया है, मेरे पास पूरी व्हाट्सएप चैट अब्बास हैदर के साथ की चैट है, कि हमारी रिक्वायरमेंट, अब्बास हैदर बता रहे उनको कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मतलब कि 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो ये इंप्रेशन दे रहे थे कि मुझे सिलेंडर कई दिनों से नहीं मिल रहा है, इंडेन हजरतगंज ने उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की थी, और यही पैनिक फैला रहे हैं। तो हमें तो ये लगता है कि अगर ये पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग होती रही, क्योंकि देखिए कोई भी देश तभी बड़ा होता है जब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्ट्रांग होता है। और अगर इस तरह से पार्टी, अगर ऑपोजिशन नहीं रहेगा देश में, तो डेफिनेटली बीजेपी खतरा हो जाएगी देश के लिए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है, पर किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत करने की भूमिका सत्ता पक्ष की नहीं हो सकती। अगर सत्ता पक्ष का ही काम बन जाए कि विपक्ष की भूमिका को और विपक्ष को मजबूत करे, तब तो ये सत्ता पक्ष अपना दायित्व से भाग रहा है और विपक्ष भी अपने दायित्व से भाग रहा है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को एडवांस करना, ये मोदी जी का जॉब नहीं है। मोदी जी का जॉब है देश को ठीक से चलाना। अमित शाह जी का जॉब है देश की गृह मंत्रालय को ठीक से चलाना। अमित शाह जी जॉब एंड एप्टीट्यूड एंड करियर काउंसलर राहुल गांधी के नहीं बन सकते। राहुल गांधी का करियर काउंसलिंग उसकी माता जी को करना है, और उनकी माता जी को अगर लगता है, जैसे मणिशंकर अय्यर जी को लगता है कि वो निकम्मे हैं, तो उनके पास ऑप्शन भी है अपने परिवार में भी और पार्टी में भी, किसी और को नियुक्त करें। अब विपक्ष से ही लोग बोल रहे हैं कि राहुल हटाओ, ममता बनर्जी को लाओ, राहुल हटाओ, DMK को लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। तो उनको अपनी कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। उनको कांग्रेस उनके ऊपर दबाव करती है। कांग्रेस जो है ना, विक्रम बेताल में जो बेताल चढ़ जाता है ना विक्रम के कंधे पर, राजनीतिक विक्रम बेताल चल रहा है। ये अलायंस पार्टनर कांग्रेस के विक्रम है और कांग्रेस इनकी बेताल है, और बेताल और बेलगाम, और वो कांग्रेस जो है विक्रम को गलत दिशा में ले जा रही है। पर कांग्रेस जो विपक्ष को डुबा रही है, कांग्रेस जो विपक्ष का खात्मा कर रही है, कांग्रेस जो पैरासाइट की तरह विपक्ष की बॉडी पर जो पोस्ट बन चुका है इस पैरासाइट का, उसका इलाज तो आपको करना पड़ेगा ना। मैं कैसे कर सकता हूँ उसका इलाज? तो मैं तो आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि विपक्ष की साख और भूमिका बनी रहे। इसके लिए अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, स्टालिन जी, पिनराई विजयन जी, ये अपने ऊपर चढ़े हुए पॉलिटिकल पैरासाइट कांग्रेस को देखें और जल्द से जल्द अपने बॉडी, पोस्ट इंडिया अलायंस की बॉडी को इस पैरासाइट से दूर करें। अब होता है जब आप पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो इमरजेंसी में। हमारे नेता तो चुनाव हारते थे तब भी देश को गाली नहीं देते थे। जब बोलते थे कि देश के लिए केस लड़ना यूनाइटेड नेशन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे। और यहाँ के नेता राहुल गांधी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस प्रकार से पाकिस्तान की ठुकाई की कि भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तान, उसके बेसिस तबाह कर दिए। पहली बार कोई देश, ये तो अभी ईरान पे जो किया अमेरिका ने, ईरान न्यूक्लियर देश नहीं है, हमने न्यूक्लियर देश में घुसकर सीने में जाकर छेद कर दिया नूर खान बेस, और उनके आतंकी कैंप, कब्रें बिछी हुई थी, आतंकी रो रहे थे, बिलग रहे थे। और खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने माना कि अल्लाह क्या खौफ बरसाया भारत में। उसके बाद भी ये बेशरम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करते हैं और फिर बोलते हैं कि देश की जनता वोट नहीं करती। लोग ये सवाल क्यों करते हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश में मोदी की डिक्टेटरशिप चल रही है? देखिए, मुल्क होने पर अभी कोई GST नहीं लगा
है ना। तो अब मैं बोलूंगा निर्मला सीतारमण जी से कि मूर्खता पर भी जीएसटी लाने का काम करे। अब कोई मूर्ख होकर बोलना चाहे तो मैं तो उसको नहीं रोक सकता, और अगर कोई अपने मूर्ख होने का नग्न प्रदर्शन करना चाहे कि मैं हूं मूर्ख, शर्ट उठा उठा के मैं मूर्ख हूं दिखाना चाहे, तो मैं कैसे बोल सकता हूं। उनको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी में ये इमरजेंसी में रह रहे हैं या ये तानाशाह ने इमरजेंसी लगा दी है, ये नहीं बोला जा सकता। ये कैसी तानाशाही है कि हर रोज 5 से लेकर 11 बजे तक रात को आप टीवी की डिबेट में और पूरा दिन सोशल मीडिया पे ये तानाशाह है, ये तानाशाह है, और वो तानाशाह आपको गिरफ्तार नहीं करना। तानाशाही तो वो होती है जब आप तानाशाह ना भी हो, और तानाशाह हो तब भी आप ना भी बोलो, और केवल उसकी किसी वाजिब चीज पर भी टीका टिप्पणी करो और आपको जेल में डाल दे, जैसे कि इंदिरा जी ने पूरे विपक्ष को जेल में डाला था। वो तानाशाही होती है। और ये गजब की तानाशाही है कि कर्नाटका में तानाशाह ने चुनाव जीतने दिया, हिमाचल में भी जीतने दिया, 400 पार करने वाले ये बोलकर 250 पे हम आ गए, 240 पे, 2 एलाइज का साथ लेना पड़ा, पर हम तानाशाह है। और जिसकी पार्टी में एक शहजाद पूनावाला ने केवल इतना बोला कि भाई चुनाव करा दो, पूरे देश में संविधान का ढिंडोरा पीटते हो, अपने संविधान से चलो, ताजपोशी मत करो, लोकतंत्र लोकतंत्र बोलते हो, लोकतंत्र अपनी पार्टी में स्थापित करो, तो मुझे दूध में से मक्खी को निकालते वैसे फेंक दिया। वो तानाशाह नहीं है। जिसके परिवार में और जिसके राजनीति में राजनीतिक डीएनए है इमरजेंसी का। किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे यार, आपको पता है ये बात। नसबंदी तो एक बात है, तुर्कमान गेट में मुस्लिमों के घर तोड़े वो दूसरी बात है, लाखों लोगों को जेल में डाला तीसरी बात है, संसद को और संवैधानिक संस्थाओं को अपंग बना दिया वो अलग बात है। किशोर कुमार ने क्योंकि इमरजेंसी का विरोध किया तो ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी आवाज को घोंट दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी दूसरों को पाठ पढ़ाती है इमरजेंसी का। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपना उदाहरण बताया है। आज की तारीख पे तो क्या अनाप शनाप नहीं बोला है राहुल गांधी ने, लाठी डंडे मारेंगे मोदी को, कब्र खुद जाएगी मोदी की, फलाना ढिमकाना, मां को गाली, 150 से अधिक गालियां, उसके समाज को कन्विक्ट हुए एक केस में, रफाल के ऊपर झूठ, सेना के ऊपर झूठ। राजनाथ जी जब जेल में थे इमरजेंसी में, उनकी माताजी का देहांत हुआ, उनको अपनी मां के अंत्येष्टि के लिए जाने का अवसर नहीं दिया गया, और वहीं जेल में उनको अपना जो भी वो करते हैं उन्होंने किया। और आज ये महाशय हर दूसरे हफ्ते तो विदेश में रहते हैं, विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। इकोनॉमी राइज करती है तो ये बोलते डेड है, सेना गलवान में और पाकिस्तान को सिंदूर में ठोकती है तो ये सिंदूर पे सवाल खड़े करते बोलते गलवान में सेना की पिटाई हुई, और बोलते हैं कि तानाशाही है। तो मोदी विरोध में देश को गालियां देते हैं और फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तहसीन, what would you like to answer first, on 1974 or 2026, the comment made by your minister? You choose. You choose. Today I give you Pradesh. You choose. Because both I'm going to hit out of the park for a sixer. So you choose which one. Okay, Both are full tosses. Let's start with your minister then. Kumar Reddy ji is absolutely correct. He is accurate. It is under the leadership and vision of Rahul Gandhi ji and Chief Minister Revant Reddy and Uttam Kumar Reddy that they have been raiding every places where people try to hoard, which is not happening in other states. I will tell our viewers what is more important. 1 minute. You've hit it out of the park. Problem ये है वहां पे भी फील्डर रखे हुए थे, and they have caught the Congress's lies. You see, this is what happens when you're too clever. 1 minute. Now you said that the Congress government has been conducting raids, right? You said it, Tehsin, right? Total. So there is no shortage. There is a hoarding problem. But Congress leaders, including Rahul Gandhi, has been. Nikhil, 1 minute. Calm down. ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? Why are you doing like this? Umpire हैं आप? First of all, Ganesh, even if you catch, if you catch the ball outside the field, it is still a six. So I don't know what logic you were going with. And so far as the 1 minute, listen. Who said we were playing cricket? आगे स्वाद। आईपी सिंह जी, आज सवाल सिर्फ एक है, आपको उसी पे बोलना है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या तेलंगाना के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये है सवाल। गेल के एक बड़े अधिकारी ने मुझसे स्वयं कहा, रिकॉर्डिंग उसकी है, उन्होंने कहा चलाइए, रिकॉर्डिंग चलाइए, रिकॉर्डिंग चला दीजिए आप। मैं बिल्कुल चलाऊंगा, मैं उनकी नौकरी नहीं लेना चाहता, मैं पर्सनल आपको भेज दूंगा। नहीं, मुझे मत भेजिए सर प्लीज। अगर आपको चलाना है तो आप चला सकते हैं, और आप दूसरों का फोन क्यों रिकॉर्ड करते हैं बिना पूछे? पहले तो आप ये बताइए। शौक है बचपन से, ये हमने नहीं रिकॉर्ड किया, फिर जो साथ में बैठे थे उन्होंने बातचीत को तो रिकॉर्ड आप किया। ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इतना गंदा आपको आई एम टेलिंग यू प्रणेश, ये तहसील पूनावाला इसलिए शॉर्टेज बोल रहे हैं एलपीजी का, मुझे लगता है इन्होंने कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। इनका चेकिंग होना चाहिए, ये कमोडिटी मार्केट में शायद कमाना चाहते हैं पैसा। Already I've taken पंगा से निर्मला सीतारमण जी, अभी मेरे वहां रेड कराइए, बट देखो मैं the most important thing that is obviously the electrification has been finished under this government. There's no doubting it for the railways. But now the comparison is so illogical. If I ask you in 1974 how many TV channels were there, there's one Doordarshan. Now there are a bouquet of channels. So you can't compare. That is not the government doing. Tehsin, are you okay? There was one Doordarshan then, there is one Doordarshan now.
All others are private channels. Now, 1 minute, come on. Session, please. Well, I think Shehzad is right about commodities market, but you know, whatever it is, even if you make a windfall, it's going to the Poonawala family. So, you know, Shehzad should be happy. As long as you make money, it's okay. That's okay because you're not making sense. So, you better make money. All others are private channels. Now, 1 minute, come on. Session, please. Well, I think Shehzad is right about commodities market, but you know, whatever it is, even if you make a windfall, it's going to the Poonawala family. So, you know, Shehzad should be happy. As long as you make money, it's okay. That's okay because you're not making sense. So, you better make money. तो ये तो थे कुछ ऐसे ही वायरल टीवी न्यूज़ डिबेट्स मोमेंट जहां बहस सिर्फ बहस नहीं रही बल्कि बन गई पूरी इंटरनेट क्लिप। भारतीय टीवी न्यूज़ डिबेट्स की यही खासियत है, यहाँ तर्क भी होते हैं, राजनीति भी होती है और कभी कभी ऐसा मज़ेदार पल आ जाता है जो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है। किसी को किसी का जवाब पसंद आता है तो किसी को किसी की दलील, और कभी कभी सिर्फ बहस का अंदाज ही वायरल हो जाता है। और यही वजह है कि टीवी न्यूज़ स्टूडियो में कुछ ही सेकंड्स की बहस कभी कभी इंटरनेट पे लाखों लोग तक पहुंच जाती है। और ऐसे ही आपको अगर टीवी न्यूज़ डिबेट्स के मज़ेदार वायरल मोमेंट्स देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको ये अक्सर मिलता रहेगा। न्यूज़ डिबेट्स, रिएक्शन, वायरल क्लिप्स की मज़ेदार कमेंट्री और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमान हैं या पसमंदा मुसलमान हैं? मैं भारतीय हूँ। As an Indian Muslim, do you consider yourself as descendants of Mughals? पागल हो गया? मुगल आक्रांता थे, मुगल हिंदू विरोधी थे। Shehzad Poonawala, you said Bajrang Dal is, they say Jai Bajrang Bali. The fact is, what about Durga Vahini? Are we going to equate it with Durga? Any organization is to be just a minute. And you said they say Jai Bajrang Bali. What else do they say? Do they say Allahu Akbar? 1 minute. But do they say Allahu Akbar in Bajrang Dal? Are they not involved in violent attacks? Who's Babu Bajrangi? Who was publicly on camera, the Bajrang Dal head in Ahmedabad claimed that he was involved in violence during the Gujarat riots. Is this an organization you should be proud of? कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा। Are you proud of the Bajrang Dal? रुको जरा, सबर करो। I'm asking you a straight question. I want a yes or no answer. Yes, I am very proud of them, and let me tell you why. You are proud of the Bajrang Dal? Can I answer the question? Yes, please. If one person makes the organization bad, then how come one terrorist doesn't make the entire religion bad? सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता है और शेर अकेले। How come one person like Sajjan Kumar doesn't make the Congress party a party of rioters? Then you There are a series of there are a series of riots Congress has done. There are a series of riots Congress has done. Then Sajjan Kumar to all the rioters of the Congress party should make the Congress party a party of rioters. हम इस लड़के को जानते हैं, बहुत तगड़ा मारता है जी।